कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। आज कौन सा गणतंत्र दिवस है? 75th 75वां गणतंत्र दिवस। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज 75वां गणतंत्र दिवस है और आप सभी को अच्छे से पता है कि गणतंत्र दिवस क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, पता है ना सारा? हाँ। अब देखो, चूंकि मैं एक शिक्षक हूं तो हमारा काम होता है ज्ञान देने का। तो मैं भाषण नहीं दूंगा आपसे क्योंकि आप बहुत छोटे हैं और छोटे बच्चे भाषण समझ में नहीं आता उनको, ना उनको गहरी ज्ञान की गूढ़ बातें समझ में आती। तो मैं आपको इंटरेक्शन करूंगा, आपसे ज्ञान दूंगा और आपसे ही बात करूंगा, कुछ सामान्य जीके की बात करूंगा। मुझे आप आज इतना बताइए कि हम अभी जब नीचे खड़े थे तो झंडा आरोहण कर रहे थे या झंडा फहरा रहे थे? इंग्लिश में बोलता हूं, फ्लैग होस्ट कर रहे थे कि फ्लैग अनफर्ल कर रहे थे? अनफर्ल को तो ध्वज आरोहण तो नहीं कहते, ध्वज फहराना कहते हैं। होस्ट का मतलब होता है आरोहण करना। आज के दिन क्या किया जाता है? 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है। क्यों? 15 अगस्त को क्या किया जाता है? मैं सिर्फ 4-5 अंतर करूंगा, मेरी बात आज यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान ही देना है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर क्या है। बस मेरा काम आज यही इतना ही है, बाकी भाषणबाजी अपन बाद में करेंगे कभी भी। देखो क्या हुआ था 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए, ध्यान से सुनना, तो हमारे लाल किले के ऊपर ब्रिटेन का झंडा होता था जिसका नाम था यूनियन जैक। क्या नाम था ब्रिटेन झंडे का? वो कहां पे फहराया जाता था? लाल किले। जैसे ही हम आजाद हुए 15 अगस्त की रात्रि, 14 अगस्त की रात्रि सॉरी, यूनियन जैक नीचे उतारा गया और तिरंगा ऊपर चढ़ाया गया। तिरंगे को आरोहण किया गया। आरोही का मतलब क्या होता है? पर्वत आरोही, सुना है नाम? मतलब पर्वतों के ऊपर चढ़ने वाला। तो हमारा तिरंगा ऊपर चढ़ाया गया लाल किले के ऊपर, और नीचे किसको उतारा गया? ब्रिटेन के यूनियन जैक को। पहली बार ध्वज आरोहण हुआ 15 अगस्त को, और ये कार्य भारत के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री ने किया था। इसलिए आज भी 15 अगस्त को ध्वज आरोहण होता है, और वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ध्यान रखना, 15 अगस्त को हमेशा मेन रोल में कौन होता है? प्रधानमंत्री, क्योंकि हमारी परंपरा बनी हुई है। 15 अगस्त 1947 से ही परंपरा बनी। अब बात आती है 1950 को क्या हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन उस फहराए हुए आरोहित ध्वज को ही खोला गया था, क्योंकि ध्वज तो चढ़ा तो है, चढ़ा कब था? अब दोबारा नहीं चढ़ाएंगे, चढ़ गया, वो चढ़ गया ध्वज। लेकिन हम लोग दोबारा क्यों चढ़ाते? क्योंकि हमारी ध्वज संहिता ये कहती है कि सूर्यास्त के बाद ध्वज नहीं रह सकता सरकारी कार्यालयों के अलावा, इसलिए हमें वापस नीचे लेना पड़ता है, इसलिए हमें हर बार वापस होस्ट करना पड़ता है। लेकिन बेसिक शब्दावली ध्यान रखना, 26 जनवरी 1930 के दिन ध्वज को खोल के फूल बरसाए गए, लेकिन ध्वज आरोहण का काम कब होता है? 15 अगस्त। तो आप ध्यान रखोगे ना कि आज 26 जनवरी को फ्लैग अनफर्ल होता है। फ्लैग होस्टिंग कब होती है? 15 अगस्त। होस्टिंग कौन करता है और अनफर्ल कौन करता है? राष्ट्रपति। क्योंकि 1947 में जब भारत आजाद हुआ उस समय राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय संविधान सभा ही सब काम करती थी। एक अंतर। दूसरा अंतर, आपको अच्छा ही लग रहा है या भाषण की उम्मीद कर रहे थे? मैं ज्ञान देना चाहता हूं, क्योंकि इस उम्र में पता नहीं चला ना, और आप कहीं जाओ और आपको वहां पे के सक्सेस पॉइंट स्कूल के बच्चे हैं और वहां मुंह उतारना पड़े, ऐसा मैं स्थिति देख नहीं सकता। दूसरी बात, 15 अगस्त 1947 को जो झंडा होस्ट हुआ वो कहां पे हुआ था?
लाल किले के ऊपर। इसलिए आज भी 15 अगस्त का कार्यक्रम कहां मनाया जाता है? लाल किले पर। लेकिन 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है राजपथ पे। कहां पे होता है? राजपथ पे। अब उसका नाम राजपथ भी क्या है? कर्तव्य पथ। तो दूसरा अंतर समझ में आया कि 15 अगस्त की सेरेमनी कहां होगी? लाल किले पर, क्योंकि हमने लाल किले पे तिरंगा फहराया था 15 अगस्त को। उस समय लोगों के गूज बम्ब हो गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे, लोग खुशी से रो रहे थे उस समय के। 550 वर्षों की गुलामी थी जिसकी दास्त हमने फेंक दी और हम आजाद हो गए थे। स्वतंत्र आकाश में हवा ले रहे थे, लोगों की आंखों में आंसू थे। और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक भाषण दिया। उस भाषण पर सबसे अधिक लोग रोए थे। मध्य रात्रि का ही भाषण था वो। अब मैं तीसरा अंतर समझाता हूं। 15 अगस्त के दिन सामान्य हम खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं। उस समय हमारे पास में ना कोई शक्तिशाली सेना थी, ना हमारे पास में हथियार थे, ना हमारे पास में ऐसा कुछ पावर थी, सैन्य पावर। तो 15 अगस्त को आज भी हम बिल्कुल सामान्य सेरेमनी करते हैं, बस अपने बलिदानियों को याद करते हैं जिसकी बदौलत हम आजाद हुए, जिन्होंने अपने देश के खातिर, देश की आजादी के लिए करतार सिंह सराबा से लेकर खुदीराम बोस से लेकर 13-13 साल की कच्ची उम्र में फांसी पे चढ़ गए। उधम सिंह जैसे को चौराहे पे लीले कांटों में जलाया गया ताकि ज्यादा समय तक जले वो। ऐसे बलिदानियों के बाद हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त को। तो वो दिन जो है वो हम बलिदानियों को याद करने के लिए करते हैं। लेकिन जो 26 जनवरी का दिन है, ये ताकत का प्रदर्शन होता है, पूरी दुनिया को दर्शाया जाता है कि हम ताकतवर हैं। आज लाल कर्तव्य पथ के ऊपर 54 एयरफोर्स के ताकतवर एयरक्राफ्ट घूम रहे हैं। नीचे सारी टैंक, मिसाइल, सारी तकनीकी है। सेना की गजब की परेड होगी आज। आरडी परेड कहते हैं हम। क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे परेड। आज आरडी परेड होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा। और सबसे खास बात क्या होगी? दुनिया के अतिथियों को बुला के दिखाया जाएगा कि ये देखिए आप, ये हम है। तो 26 जनवरी को परेड कब होती है? 26 जनवरी को। सैन्य शस्त्र अस्त्रों का प्रदर्शन कब होता है? 26 जनवरी को। ये सारे कार्यक्रम 26 जनवरी को किए जाते हैं। 15 अगस्त को ऐसे कार्यक्रम नहीं होते, क्योंकि वो दिन हम सिर्फ बलिदानियों को याद करते हैं। 15 अगस्त को एक आखिरी अंतर, 15 अगस्त को भाषण किसका होगा? प्रधानमंत्री का, क्योंकि ये परंपरा बनी हुई है। और 26 जनवरी को किसका होगा? राष्ट्रपति का। समझ में आ रही बात? तो 15 अगस्त और 26 जनवरी, इन दोनों में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप स्कूल में हैं और ये बड़े भारत की भूमि के लिए सबसे बड़े 2 दिवस हैं। और अंतिम बात कि 15 अगस्त को तो हम आजाद हुए, लेकिन 26 जनवरी को हम क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? जबकि संविधान की अधिकांश धाराएं 26 नवंबर 1949 को लागू हो गई थी। फिर 10-15 धाराओं को रोक के हमने 26 जनवरी तक क्यों लेके गए? बेटा बता। हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे ध्यान रखना जरूरी है कि 26 जनवरी 1930 को भारत ने पहला आजादी दिवस मनाया था लाहौर के अंदर रावी नदी के तट पे। पहली बार कांग्रेस ने कहा था कि हमें देश ब्रिटिश सरकार से आजादी चाहिए। 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्र दिवस मनाया था। इसलिए ये दिन हमारे लिए क्या था? ऐतिहासिक दिन था। और हम चाहते थे कि 26 जनवरी का जो ये तिथि है ये इतिहास में दर्ज हो। लेकिन ब्रिटेन ने 15 अगस्त को हमें आजाद किया। हम क्या चाहते थे कि कब करें? 26 जनवरी को करें। ये दिन हमारे लिए हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। हमारे नेताओं ने बात रखी ब्रिटेन के समक्ष कि 26 जनवरी को ही आजाद कर दो। उन्होंने कहा कि हम आपके कहने पे थोड़ी करेंगे, हम हमारी व्यवस्था के अनुसार करेंगे। और उन्होंने उस दिन को चुना आजादी के लिए जिस दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया था द्वितीय विश्व युद्ध में इन देशों के सामने।
तो ब्रिटेन के लिए 15 अगस्त का दिन जो था वो एक यूं कहिए कि डोमिनेंसी का दिन था। वो अपने आप को गर्व के दिवस के रूप में मनाते, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने घुटने टेके थे उनके सामने। उस दिन उसने कई देशों को आजाद किया और उसमें से एक देश भारत था। तो हमारे लिए क्या हुआ कि 15 अगस्त की डेट तो चली गई। अब आजादी दिवस की डेट को कैसे ऐतिहासिक बनाएं, तब उन्होंने कहा कि संविधान को लागू तो कर दिया, आत्मर्पित तो कर दिया, लेकिन 8-10 धाराएं रखी ताकि 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को हम इसको पूर्ण रूप से लागू करके और देश को अपन गणतंत्र बनाएंगे और उस दिन से पूरे भारत में वो गणतंत्रता दिवस मनाया जाने लगेगा। तो ये इसका कुछ इतिहास था। अब हम ये मनाते क्यों हैं? ये सिर्फ 3 कारणों से मनाते हैं। एक कारण कि आपको हमेशा एहसास हो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का सबसे पवित्र दस्तावेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हुआ था। इससे पहले आप सोचिए, 1950 से पहले हम दूसरे देश के कानूनों से संचालित होते थे, आज हम हमारे कानूनों से संचालित होते हैं। तो ये हर व्यक्ति के मस्तिष्क में रहे कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। दूसरा उद्देश्य ये था कि इस ऐसे कार्यक्रम के जरिए हमारी जो ये पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ियां हैं, ये संविधान के मूल्यों पर विश्वास रखे, अपने अधिकारों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे, समाज के प्रति उसकी क्या कर्तव्य है, परिवार के प्रति क्या है, देश के प्रति क्या कर्तव्य है। तो आप इन मूल्यों को समझे, दूसरा उद्देश्य है इसका। और तीसरा उद्देश्य, हमेशा अंदर से राष्ट्रवाद जिंदा रहे, खुद मर जाए लेकिन देश के साथ कभी कोई ऐसी गद्दारी ना हो, ये हमेशा अंदर से बना रहे। ये उद्देश्य होते हैं इसको मनाने के। तो आप सभी एंजॉय कीजिए, आपके कार्यक्रम होंगे, कार्यक्रम है ना सर, कई छोटे मोटे कार्यक्रम एंजॉय कीजिए। मैं अब ज्यादा नहीं करूंगा, मुझे आगे 1-2 कार्यक्रम में और भी निकलना है। तो इस 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।